लूना और खोया हुआ तारा। शिक्षा, दया दुनिया को रोशन करती है। एक चमकती रात थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और छोटी सी लूना अपनी खिड़की से ऊपर देख रही थी। तारे जैसे झपकियां मारते हुए मुस्कुरा रहे थे। अचानक एक तारा कांपा, फिर चमका और फिर शू आसमान से नीचे गिरा, एक चमकीली रेखा पीछे छोड़ते हुए। पिप, देखो, एक टूटता तारा। लूना ने अपने छोटे दोस्त पिप, जो एक नन्ही गिलहरी था, से कहा। यह तो जादुई जंगल की ओर जा रहा है, चलो उसका पीछा करें। पिप ने उत्साहित होकर कहा। और फिर दोनों दोस्त हाथ और पंजा थामे जंगल की ओर दौड़ पड़े, उस खोए हुए तारे को ढूंढने। जादुई जंगल की सैर। जंगल अद्भुत था। पेड़ अपनी पत्तियां हिलाकर जैसे नमस्ते कर रहे थे। मशरूम उछल रहे थे, फूल हंस रहे थे। फिर एक मोटा सा बोलने वाला मशरूम रास्ते में आया। उसकी टोपी घूम रही थी। नदी पार करनी है, मुझ पर कूद जाओ, उसने मजाकिया आवाज में कहा। वही, कितना मजेदार है, लूना हंसते हुए बोली, जब वह मशरूम पर कूदती हुई नदी पार कर रही थी। पिप पीछे पीछे उछलता आया, उसके छोटे पंजों से पानी में छींटे उड़ रहे थे। गुस्साए बादलों से सामना। जंगल के बीचों बीच उन्हें वो गिरा हुआ तारा मिल गया। लेकिन अरे, दो गोल मटोल गुस्सैल बादल रास्ता रोके खड़े थे, हाथ बांधे, मुंह फुलाए। ये तारा हमारा है, मेरा, पहला बादल बोला। नहीं, मेरा, दूसरा झगड़ पड़ा। लूना धीरे से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, आसमान को अपने तारे चाहिए होते हैं, लेकिन देखो, मैं कुछ खास लाई हूं। उसने अपने झोले से एक मुलायम और मीठा बादल केक निकाला। बादलों ने सूंघा, एक कौर लिया और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ठीक है, तारा ले जाओ, वो खुशी से बोले। तारे को वापस भेजना अब सवाल था। तारे को ऊपर आसमान में वापस कैसे भेजें? चलो, एक पत्थरों का टॉवर बनाते हैं, पिप ने कहा। दोनों ने मिलकर पत्थर जमा किए। एक के ऊपर एक रखकर उन्होंने एक लंबा टॉवर खड़ा किया। लूना ने आखिरी पत्थर रखा। पिप ने तारे को ऊपर की ओर धकेला और तारा झिलमिलाते हुए धीरे धीरे वापस आसमान की ओर उड़ गया। टीम वर्क से ही सपना सच होता है, लूना बोली। खुशहाल अंत रात को फिर से अपनी खिड़की